प्रार्थना से शुरू करेंगे। और ये जो प्रार्थना है, ये वही सारे लोग जो इस 12 जून के प्लेन क्रैश के मिसहैप के अंदर थोड़े सफर किए हैं, जिसके कारण उन जो आत्माएं प्लेन क्रैश के अंदर जो हमारे पृथ्वी तल से डिपार्ट हुई है, और जो बाकी के आत्माएं यहाँ पे जो अफेक्ट हुए हैं इस मिसहैप से, सभी के लिए ये प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी लोग सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे। तो चलिए, सारे अफेक्टेड पीपल के लिए ये प्रार्थना समर्पित है। साथ में हम करेंगे, ज्वाइन करिए। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव। गहरी सांस लेंगे और प्रार्थना से शुरुआत करेंगे भाव के साथ। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। हाथों को आंखों पे रख के आंखें खोल ले। तो ये सारे जो डिपार्टेड सोल्स है और अफेक्टेड सोल्स है, अफेक्टेड लोग है इस हादसे के कारण, हमारे 12 जून को जो हुआ था प्लेन का मिस है, इन सभी के लिए हम ये समर्पित करते हैं। और इससे हम लोग कुछ सीख सकते हैं क्या, ये जानने का हम थोड़ा इसमें प्रयास करेंगे। और अभी अगर हम देखेंगे तो हमारी जो शिक्षण प्रणाली थी, हमारे शिक्षण प्रणाली के अंदर जो भी 10th 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स हमारे वक्त हुआ करते थे, अभी बहुत सारे फील्ड्स है, इसमें भगवत गीता नहीं थी, इसमें ये वेद नहीं थे, इसमें एस्ट्रोलॉजी, हाँ, हमारा ज्योतिष बोलते हैं। ज्योतिष इटसेल्फ, देखिए वो शब्द का अर्थ क्या है, ज्योत ईश। ज्योत का मतलब ही रोशनी, दिया, है ना। और ईश हम बोलते हैं ना, इष्ट देवता हमारे जो है, तो जो हमें दिशा दिखा सकता है ना, जो हमें रोशनी हमारे जीवन में डाल सकता है, ऐसा ये ज्योतिष से भी हम लोग वंचित रहे हैं, हमारे शिक्षण प्रणाली में नहीं थी। अभी पर हमें ऑप्शन है, हम ये सीख सकते हैं। वास्तुशास्त्र, ये भी क्या है, तो सभी चीज है ना, एक ऊर्जा है। और साइंस के परे ये सब चीज है। तो ये एक मुझे श्लोक बड़ा पसंद है भगवत गीता का। दोबारा हम हमारे काफी सत्र में देखते हैं, एक बार दोबारा हम देखेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। आप लोग भी साथ में कर सकते हैं, आप जानते हैं कुछ लोग तो। तीसरे अध्याय का ये 42 नंबर का जो श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेण्य परम मनः, मनसस्ते परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। हमने लास्ट टाइम देखा था सिम्बा, सिम्बा याद है आपको, जो ये श्लोक के अंदर बताया है भगवान कृष्ण ने, कि सबसे निचले स्तर पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे शरीर है, एस। शरीर से परे, यानी उससे सुपीरियर, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा बलवान इंद्रिय है। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मन है। मन से भी शक्तिशाली बुद्धि है। बुद्धि से भी शक्तिशाली हमारी आत्मा है। तो बहुत सारे चीजें हम लोग इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर समझ सकते हैं, पर उसके परे कुछ चीजें जो रहते हैं ना, जो सोल लेवल पे ही समझे जा सकते हैं, वो हम इंटेलेक्ट लेवल पर भी नहीं समझते हैं। और ये ढेर सारी चीजें हमें हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वास्तु शास्त्र में, हमारे वेद में, भगवत गीता में, ये सारी चीजें हमें समझने के लिए मिलती है। अभी बहुत सारे लोग भगवत गीता की तरफ क्यों झुक रहे हैं, एक कारण तो ये भी है, क्योंकि जो सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज रहे हैं आज तक के, वो सभी लोगों ने भगवत गीता को मान दिया है। तो इसलिए फिर सभी लोग भी कि हाँ, इन्होंने अगर इसको मान दिया है तो कुछ होगा ही ना इसमें, तब तो मैंने भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद, इंटेलेक्ट ऑफ हिज टाइम्स, वेरी वेरी इंटेलेक्ट पर्सन, उन्होंने भी अगर भगवत गीता को ही वो कैरी करे, सिर्फ 2 किताब उनके हाथों में थी,
जब वो पूरा देश का भ्रमण किए, अमेरिका भी गए, उसमें से एक गीता थी। तो अगर वो भी गीता को मानते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें भी कुछ तो मिल सकता है। फिर भी काफी लोग, हम लोग प्रयास करते हैं ना कि अच्छा क्या मिलता है। अभी ये सबका प्लेन क्रैश से क्या लेना देना? तो बहुत ज्यादा लेना देना है, क्योंकि हम लोग है ना प्लेन क्रैश का आज हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी एक पद्धत नहीं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कई प्रकार होते हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, अलग अलग प्रणाली होती है ना, जैसे वैसे। उसमें का एक तो है हमारा, जिससे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वो वैदिक डिबेटेबल है, बट ठीक है, अभी जस्ट फॉर द नेम सेक हम लोग उसको कुछ नेम नॉमेनक्लेट करना है इसलिए बोल देते हैं। एक है केपी एस्ट्रोलॉजी। हाँ, तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति जो है, जिसे केपी कहा जाता है, वो पूरी अलग तरीका है। यानी अगर किसी के पास में उसका जन्म समय नहीं है, जन्म तारीख नहीं है, कुछ लोग हैं पुराने जिनका जन्म साल भी नहीं है, कोई बात नहीं। केपी मेथड से कुंडली बना सकते हैं। प्रश्न कुंडली बोलते हैं उसे, आपने सुना होगा। तो ये कृष्णमूर्ति पद्धति है जो एकदम एक्यूरेट हमें कुंडली भी बनाती है, क्योंकि आपको पास्ट का आपका बर्थ टाइम चाहिए ही नहीं। बर्थ टाइम भी हमारे जमाने पे तो आपने देखा होगा ना, एक्यूरेट होने होने की संभावना बहुत कम होती थी। तो कृष्णमूर्ति पद्धति से हम देखेंगे, वैसे ही बहुत सारे हैं। बीएनएन पद्धत है, लाल किताब विच इज स्पेशलाइजिंग फॉर दी रेमेडीज बेसिकली, अष्टवर्ग वर्ग है। तो ये कुछ कुछ तरीके से न्यूमरोलॉजी है, ये हम देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। सो हम क्वेश्चन आंसर्स भी थोड़े लेंगे, पर एक बार हम लोग समझ लेते हैं। गिव मी अ मोमेंट टू शेयर माय स्क्रीन एंड ओके। All right, so is the screen visible? हम लोग इसमें से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैन द स्टार्स वार्न अस। तो ये जो हमारे नक्षत्र है, हमारे जो ग्रहमान है, क्या वो हमें कुछ संकेत दे रहे हैं? अ जेंटल लुक एट द कॉस्मिक मैप ऑफ द प्लेन क्रैश। तो प्लेन क्रैश के इंसिडेंट से हम लोग सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और इसलिए भी क्योंकि वो सिचुएशन जो है ना, वो अभी तक है। और वो एक महीने से भी ज्यादा, एक कितने दिन है, आज का तारीख इस 20 ना, और 38 डेज तक रहने वाली है ये सिचुएशन। तो हम लोग इसमें क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ओके, सो एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ वेदर मैप। जैसे हमारा वो वेदर फोरकास्ट आता है ना, उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो एक हमारा गाइडेंस है, एक हमें दिशा दिखाने वाला एक यंत्र है, ज्योतिष है, हमें दिशा दिखाती है। तो हर हर मोमेंट पे, हर पल के अंदर एक तारा जो है, उसके जो प्रभाव होते हैं, वो प्रभाव के कारण जो चीज घटित होते हैं हमारे जीवन में, इसलिए कुछ चीजें होती है। इसलिए हमने अभी क्या देखा, सिम्बा, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा। तो आत्मा के स्तर पे भी जो चीज है ना, वो हम लोग नीचे के स्तर पे नहीं समझ सकते हैं। इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर हम लोग नीचे का सब समझ सकते हैं। हाँ, हम लोग अभी जैसे इसके, हम आपको एग्जांपल्स तो सब पता है, हम लोग थोड़ा अभी ज्योतिष के ऊपर ध्यान देंगे, पर इसमें अगर क्वेरीज है तो ये हम लोग और बाद में देखेंगे। तो हमें ये तो समझता है कि हम लोग इंटेलेक्ट जो है, यानी बुद्धि है, फिर मन है, फिर इंद्रिय है, और फिर शरीर है, ये सब हम समझ सकते हैं इंटेलेक्ट लेवल तक के। पर आत्मा के लेवल के जो चीज है ना, ये आपको अनुभव ही करना होगा। अनुभव करेंगे उसके बाद में ही विश्वास पाएंगे। और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद इस पे विश्वास नहीं करती थी। मेरा भगवान में पहले विश्वास नहीं था, ये सब ऑकल्ट साइंसेस में भी विश्वास नहीं था।
कॉलेज में एचओडी होने के कारण वो इंटेलेक्ट से सराउंडेड थी ना, तो इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर अटकी हुई थी। उसके परे जाने के लिए वो एक कुछ तो एक सिचुएशन में भी घटित होना पड़ता है और अनुभव आना होता है। तो मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप मेरा विश्वास बिल्कुल ना करें, पर ये डिस्कस करने का कारण एक ही है कि एटलीस्ट कीप ऑन लिसनिंग, कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का हम प्रयास करें और इसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास करें अनुभव करने के लिए। तो आप स्वयं जब अनुभव करेंगे ना, तब वो आत्मिक लेवल के ऊपर जाएगा, तब वो सोल लेवल के ऊपर होगा, और तब फिर आपको ये बाकी के निचले स्तर के रीजनिंग्स नहीं लगेंगे। आप डिबेट भी नहीं करेंगे ऐसा क्यों वो क्यों, बिकॉज आपने अनुभव किया है, वो अनुभव हो गया। अब जैसे मेरा ये मैंने कहा था ना, मोबाइल ऑटोमेटिक शुरू हो गया था, तो वो अनुभव था, मैजिकल एक्सपीरियंस। फिर तो साइंस के परे का अनुभव था ना। और ये हजारों बार अगर आपको ऐसे अनुभव आएंगे, तब तो आप कहेंगे कि हाँ ये है, समथिंग बियॉन्ड द साइंस एंड समथिंग बियॉन्ड द इंटेलेक्ट इज देयर। तो ये आज हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है। तो ये एस्ट्रोलॉजर्स जो है, ये लोग किस तरीके से रीड करते हैं अलग अलग हमारे चार्ट्स, ये आज हम तीन अलग प्रकार से एटलीस्ट समझने का प्रयास करेंगे, और चौथा है जो हमने ग्रुप के अंदर शेयर किया था, न्यूमरोलॉजी का। ओके। अभी एस्ट्रोलॉजी जिन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों के लिए एक बेसिक थोड़ा हम समझ लेते हैं। तीन घर, हमारे कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें से तीन घर इन्हें सो कॉल्ड खराब माने जाते हैं। वैसे खराब यानी खराब आप लिटरली मत लीजिए, पर अभी शब्दों को हमें वार्तालाप करना है और समझने के लिए मुझे कुछ शब्द डालना पड़ेगा, तो इसलिए ये बोलना थोड़ा अनिवार्य है। इससे लोग डरते हैं, जैसे शनि राहु केतु से डरते हैं। क्यों? तो क्योंकि वो क्रूर प्लैनेट्स है, हाँ, वेरी मैलिफिक माना जाता है। वैसे ये तीन ग्रह से, तीन घर से डरते हैं, जो है छठवां, आठवां, 12वां। छठवां घर से क्यों डरते हैं? क्योंकि ये घर है हमें रोग ऋण शत्रु देता है, हम्म, वो दर्शाता है। आठवें घर से क्यों डरते हैं? क्योंकि आठवां घर मौत का घर है। जो इंसान स्पिरिचुअल लेवल पे चला गया है, वो इनसे नहीं डरेगा, या वो इससे अफेक्ट भी नहीं होगा। क्यों, वो हम बाद में और देखेंगे, अभी हम प्लेन क्रैश पे देखते हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर है एक्सपेंडिचर, जेल, अपोजिट ऑफ यू बीइंग, you not being basically. So end of the life is also the 12th house। ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे मैंने ये लिखा है, और इसके अलावा जब ऐसा कोई मिसहैप, सो कॉल्ड मिसहैप जो हम बोलते हैं ना, एक आधा इंसान जब देह छोड़ देते हैं, तब भी हम क्या देखते हैं, कुछ लोग उसको मिसहैप बोलेंगे, कुछ लोग मिसहैप नहीं भी बोलेंगे, पर अभी हम देख रहे हैं और उसको मिसहैप बोल रहे हैं, इसको बाधक और मारक बोल रहे हैं। बाधक और मारक करके ये क्या होता है, ये हम देखते हैं, ये जो टर्म्स है हमारे एस्ट्रोलॉजी में। मारक इज ऐसा सिचुएशन जो क्षमता रखता है कि आपका जीवन एंड कर दे, यानी आपको मार दे, ठीक है। और बाधक क्या है? बाधक का मतलब इस कि वो बाधा लाता है हमारे जीवन में, जो भी हमारे कार्य है उसमें वो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है, ये बाधा लाता है, तो उसे बाधक बोला जाता है। हम्म, तो ओके, वापस सेकंड ये हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैवल से कनेक्टेड कौन से घर है। थर्ड घर है जो कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। नाइन्थ घर इज लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल। ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जिस फ्लाइट का मिसहैप हुआ वो लंदन जा रही थी, दैट वाज अ लॉन्ग जर्नी, जो नाइन्थ घर दिखाता है। थर्ड घर कम्युनिकेशन दिखाता है, ट्वेल्थ घर एंड दिखाता है, तो वो हम ट्रैवल से रिलेटेड है। फिर सेफ्टी में जो चैलेंजेस आते हैं, वो कौन से घर दिखाता है? चौथा घर जो आपका सुख का घर है, तो सुख नहीं रहे तो उससे रिलेटेड है। सातवां घर, आठवां घर, 12वां घर, ये अभी हमने देखा है। सातवां इज अपोनेंट का घर, आठवां इज डेथ का घर, ट्वेल्थ ऑल्सो इज टोटल लॉस, एक्सपेंडिचर, सडन लॉस, एंड बाधक मारक भी हमने देखा है। ओके। तो अभी पॉजिटिव चैलेंजेस क्या होते हैं? तो पॉजिटिव, जब हमें जो ग्रह है, ये
जब बाधक और मारक होते हैं एक्टिव, तब वो निगेटिव हो जाते हैं। जब वो हमें सहकार्य करते हैं, हमें जो चाहिए वो मिलाने की में मदद करते हैं, तो वो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो हमने ये प्लान अभी कैसे बनाया, प्लान इन द सेंस ये कुंडली कैसे बनाई है। कुंडली हम कैसे बनाते हैं, प्लेन ने जिस वक्त टेक ऑफ किया, तो ये आप लोग आप ऐप के ऊपर भी बना के देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा। 12 जून डेट डालिए 2025, टाइम डालिए दोपहर में 1:38, 38 मिनट्स 00 सेकेंड्स। और उस मोमेंट का जिस वक्त वो फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, उसकी जो कुंडली है, यानी क्या, उस वक्त अगर हम आकाश में फोटो निकालेंगे, तो जो जो ग्रह जहां जहां दिखेंगे, वो ग्रह हमने यहाँ पे चार्ट पे डाला है। अभी जो लोग कुंडली नहीं समझते उनके लिए थोड़ा सा बेसिक देखिए। ये जो है, ये फर्स्ट घर है जिसमें 6 नंबर लिखा है, ये पहला घर है। जिसमें 7 नंबर लिखा है, ये दूसरा घर है। वैसे ये 8 9 10 11 12 ऐसे लिख के फिर 1 2 3 4 तक लिखा है, ये फर्स्ट घर, सेकंड घर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8 9 10 11 12। मेरा एरो जहां जहां पॉइंट कर रहा था, ये 12 घर है। हमारे डेंजरस घर कौन से बोले थे हमने, ये देखिए, छठवां घर, ये 8वां घर, और ये 12वां घर। और हमने कंसर्न घर कौन से बोले थे, तीसरा घर ये वाला, नाइन्थ हाउस ये वाला, विच इज रिलेटेड टू लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग फ्लाइट थी, लंदन जा रही थी। 11th विच इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर एयर फ्लाइट, प्लेन, प्लेन को इंडिकेट करता है या संबोधित करता है। ठीक है, तो अभी हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये हम लोग देखते हैं क्या है। आपको हमेशा सब बहुत लोगों ने कहा होगा ना, शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, लोग बाग डर जाते हैं शनि से कि उनकी दशा चल रही है। ये सिस्टम क्या है, आपके कुंडली में जो भी ग्रह की दशा चल रही है ना, वो ग्रह आपके जीवन में आप पर परिणाम, आपको उसकी एनर्जीज मिलते हैं उस वक्त के लिए। तो ये जब मिसहैप हुआ, तो कौन सी दशा चल रही थी, देखते हैं हम लोग। देखिए दीज, ये जो लिखा है लेफ्ट राइट साइड में, ये एंडिंग डेट्स है। तो द डेट वाज व्हाट, जून। ये 4 जून 2025 के बाद की बात है, यानी ये वाला है, राइट, 24 जून 2025, यानी ये दशा चल रही थी। केतु, जुपिटर एंड ये मार्स है ना, कि मर्क्यूरी है, मार्स, मार्स है, ठीक है। अभी याद रखिए, ये केतु, जुपिटर यानी गुरु, और उसके बाद में मार्स यानी मंगल। हाँ, तो इसी के अंदर देखिए, अभी अलग अलग ग्रह अलग अलग चीज हमें, हाँ, दर्शाते हैं। केतु क्या है, तो जो स्वर भानु राक्षस है जिसका गला काट दिया था विष्णु भगवान ने, उसका नीचे का जो भाग है उसको केतु बोलते हैं, ऊपर का भाग है उसे राहु बोलते हैं। केतु को सिर नहीं है। केतु ग्रह जो है, ये वो राक्षस का नीचे का भाग है, गर्दन से नीचे का भाग। क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया था वो स्वर भानु राक्षस ने, इसलिए वो मरे नहीं है, उन्हें हम छाया ग्रह भी कहते हैं। तो जो नीचे का भाग है, केतु का भाग, केतु क्या दर्शाता है, वो फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व है। उसको दिमाग है नहीं, सिर नहीं है, क्योंकि कुछ सोचता नहीं है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो बहुत अच्छा है, पर मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए वो बहुत बाधा क्रिएट करता है। और वही जब वो मंगल के साथ में आता है, तो यहाँ पे देखिए 12वें घर में केतु और मंगल है। तो अगर हम सो कॉल्ड वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो मंगल क्या है, मंगल को कहा गया है सेनापति। तो अगर युद्ध करना हो ना, युद्ध करने के लिए मंगल का अगर दशा है या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो जीत के आएगा, सेनापति है, बहुत अच्छे से युद्ध करेगा। पर उसके निगेटिव कनोटेशंस बहुत है। शादी जब करते हैं ना, हम हमारे देखते हैं, कुंडली भी देखते हैं, तो मांगलिक है क्या देखते हैं, क्यों, ये जो मांगलिक है वो ये मंगल से आए हैं, मंगल यानी मार्स, यानी ये वाला ग्रह। तो अगर आपके ग्रह में मंगल का बुरा प्रभाव रहेगा, तो शादी में भी बाधा क्रिएट करेगा। तो मंगल बहुत बाधा क्रिएट करने के लिए नोन है, मंगलिक कुंडली है, बहुत बार कहते हैं।
और उससे भी ज्यादा जब मंगल और केतु, यानी यहाँ पे ये जो 12वें घर में लिखा है ना मार्स में, मंगल और केतु जब साथ में आते हैं तो उसका अंगारिक दोष बनता है। तो वो जो अंगारिका दोष है, वो दोष के कारण बहुत बड़े बड़े मिसहैप्स हो सकते हैं। और ये दोष अभी भी चल रहा है। तो ये हम बाद में देखेंगे, ये समझने के बाद में कि हमने इसके आगे भी क्या करना है। अच्छा, ये कौन से राशि में है? 5 नंबर के राशि में। 5 नंबर की राशि किसकी है? सूर्य की है, सिंह राशि। जिसके लॉर्ड कौन है? जिसके मालिक है सूर्य भगवान। सूर्य भगवान भी फायर एलिमेंट है और क्रूर ग्रह ग्रह है। हाँ, तो वो चंद्र के जैसे सौम्य नहीं है, गुरु के जैसे सौम्य नहीं है, पर क्रूर माने गए हैं। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए, केतु एक्टिवेट हो गया है, यहाँ पे मंगल एक्टिवेट हो गया है, और इसके आगे हम और भी डिटेल देखेंगे। फायरी प्लैनेट्स एक्टिवेट हो गए हैं, 12वां घर यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। और 8वें घर में देखिए, 8वें घर में कौन सा नंबर दिख रहा है? 1 नंबर। 1 नंबर की राशि कौन सी है? ये तो सब जानते हैं, मेष। मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो 8वां घर भी किसके पास में है? तो मंगल के पास में है। मंगल बैठे हैं 12वें राशि में। कनेक्टेड हो गया, राइट? वैसे ही हम लोग अभी आगे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, तो पहले जो हमने देखा था ना, ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल से हमने चार्ट देखा था। अभी केपी एस्ट्रोलॉजी में साउथ इंडियन पद्धति से चार्ट देखना ज्यादा आसान होता है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ तो ये क्लियरली दिखेगा। किधर गया? अरे, 1 second, द मैप आई डिलीटेड बाय मिस्टेक क्या? ओके ओके, सॉरी। सॉरी, मैं अलग स्लाइड पे चले गई थी। लेट मी जस्ट शेयर दिस अगेन। ओके। सॉरी, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ तो हमें ये दिखेगा। हम्म, हम्म, ठीक है। ओके, चलिए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे बीच में लिखा है इवेंट कौन सा है। प्लेन क्रैश ऑन 12th जून, एंड द टाइम इज noon 1:38। ओके, एंड वी एंड द प्लेस ऑल्सो यू हैव टू गिव, जो कि अहमदाबाद हमने दिया है। तो अभी इसके अंदर हम लोग किस तरीके से देखते हैं? तो यहाँ पे देखिए, 7वां घर जो है ना, दिस इज द वर्गो एसेंडेंट, राइट? हाउस नंबर 1 इज वर्गो। अभी वर्गो ये ड्यूअल राशि का है, तो अलग अलग नियम होते हैं। कुछ फिक्स्ड साइन होते हैं, कुछ मूवेबल साइन होते हैं, और कुछ डुअल साइन होते हैं। और हर एक का बाधक का मारक का अलग अलग होता है। तो ये साइन के लिए हमारा बाधक और मारक दोनों भी 7th हाउस आ रहे हैं। तो क्यों? तो क्योंकि ये राशि हमारी वर्गो राशि है। अभी इसी राशि के अंदर हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी देखने का प्रयास कर रहे हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम किस तरीके से देखते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। जो भी कंसर्न्ड घर है, वो घर का हम लोग सब लॉट देखते हैं। और वो सब लॉट कौन से नक्षत्र के अंदर है? यहाँ पे नक्षत्र को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, और वो नक्षत्र का आधिपत्य किसके पास में है, तो वो यानी उसका मालिक कौन है, और वो हमें रिजल्ट्स देगा। तो ये भी जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे मजे की बात मैंने यहाँ पे आपके लिए निकाल के भी रखा है। फॉर दोज पीपल हु कैन अंडरस्टैंड द कुंडली, यू कैन सी दिस ऑल्सो। यहाँ पे मैंने अलग अलग घर भी लिख निकाल के रखे हैं, ये देखिए। और अलग अलग यहाँ पे प्लैनेट्स भी निकाल के रखे हैं।
तो हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद है तो क्या देखा था हमने, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा जो था, तो महादशा केतु की थी, ठीक है। अंतरदशा कौन सी थी? जुपिटर की थी। यहाँ पे देखिए ये प्लैनेट जुपिटर, ये दिख रहा है आपको। अभी जुपिटर का यहाँ पे देखिए स्टार लॉर्ड कौन सा है? मार्स है, मंगल है। और सब लॉर्ड कौन सा है? मून है। तो अभी हमने देखा, हम क्या देखते हैं, तो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी देखते हैं। तो मार्स यानी मंगल आ गया यहाँ पे पिक्चर में। और मून का हम नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे, तो यहाँ पे मून देखिए, ये मून है। मून का नक्षत्र लॉर्ड, स्टार लॉर्ड यानी ये केतु है वापस से। नाउ यू कैन सी हाउ इट इज अगेन कनेक्टेड. So what we are getting is Ketu, we are getting Mangal, we are getting the Badhak and the Marak planets, and what else we are getting? Okay, now let us also see from the other point of view. How do I go next here? ये हमने प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस देखे थे। तो ये देखिए, हमने केतु आया है ना हमें, तो केतु के कौन से घर मिल रहे हैं? नाइन्थ घर मिल रहा है, जो कि लॉन्ग प्लैनेट, लॉन्ग जर्नी का इंडिकेशन है। 12th घर है, जो कि सत्यानाश, विनाश, एंड, उसका इंडिकेशन है। तो केतु को हम, हमारे घर मिल गए 9 एंड 12। दूसरा एक और कौन सा ग्रह था? मंगल। मंगल को देखिए यहाँ पे मार्स। देखिए मार्स के कौन से घर मिल रहे हैं? 12th हो गया, दैट इज वी ऑलरेडी सॉ। 11th के बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, इच्छा पूर्ति भी बोलते हैं, पर वो फ्लाइट को भी रिप्रेजेंट करता है। सो एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड हियर। थर्ड इज व्हाट? थर्ड एंड एट हाउस अगेन आता है ये मंगल के अंदर। आठवां घर हमने देखा डेथ है। और तीसरा घर कम्युनिकेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटल है। तो ये सारे के सारे घर वापस से ये मिस हैप को वापस संबोधित कर रहे हैं। हम्म। ओके, सो यस। तो ये देखिए हमने क्या क्या देखा, केतु और मंगल यानी वो अंगारिका दोष देखा। ये साथ में जब आते हैं तो वो कुजा केतु दोष भी बोलते हैं या अंगारिका दोष भी बोलते हैं, उसका हमने परिणाम देखा। ये हमें क्या क्या देता है, तो ये सब चीजें हमने देखे कि मार्स है वो बहुत एग्रेसिव है। वो सेनापति है ना, युद्ध करना है, फियरसी। वो सोचता नहीं है, दिमाग नहीं है, दिमाग यूज नहीं करेगा। शत्रु अगर सामने खड़ा है और अगर वो सेनापति है, तो दिमाग का वहां पे क्या काम है? तो वो युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, बहुत एग्रेसिव है, फियरी है, फोर्सफुल एनर्जी है। मांगलिक दोष भी जब हम जिससे देखते हैं। और केतु का हमने देखा डिटैचमेंट, सडनली समथिंग हैपनिंग, अनप्रेडिक्टेबल फोर्स, कार्मिक अकाउंट क्लियरेंस रहता है। So this dosh is associated with sudden aggression, accident, injuries, risk of cut, burn, surgeries, unexpected disruptions, impulsiveness, danger of mishap, accident। ये सारी चीज अभी हमने देखे। उसी के साथ में हमने देखा कि बाधक और मारक ये दोनों भी एक्टिवेट हो गए थे। अभी हम और आगे जाते हैं और अलग तरीके से देखते हैं। ये तरीके को बोलते हैं नवतारा पद्धत। नवतारा पद्धत यानी क्या है कि ये जो भी कुंडली के अंदर जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र से 9th नक्षत्र जो है, सॉरी 7th नक्षत्र जो है, 9th इज अति मित्र, 7th नक्षत्र जो है ना उसका, 16th नक्षत्र जो है और 25th नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र जो रहेंगे, टोटल 27 नक्षत्र पकड़ते हैं। तो वो नक्षत्र से जो भी 7, 16, 25 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे आप टेबल पे देख रहे हैं, वो वध है। यानी क्या? तो वो आपके जीवन में वध यानी डेड, सबसे ज्यादा डेंजरस, हानिकारक, मृत्यु तुल्य। अगर आप मरे नहीं, कोई इंसान अगर उसके सिचुएशन में वध आ गया है और वो मरा नहीं है, तो मृत्यु तुल्य कष्ट पहुंचाएगा वो, ऐसा वो दोष है। तो ये हम जब नक्षत्र देखते हैं, तो इसके अंदर भी हमने देखा कि वो जो केतु का जो नक्षत्र है, वहां से जो एग्जिस्टिंग नक्षत्र था वो वध नक्षत्र आ रहा है, वो पहले वाले कुंडली के अंदर था। सो ये तीनों तरीके से हमने देखा
न्यूमरोलॉजिकली हमने देखा फ्लाइट नंबर वॉज 1208, 1207, वॉट एवर, आई डोंट रिमेम्बर दैट नंबर। ये याद है कि उसका एडिशन क्या आ रहा है, तो 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर क्या रहता है न्यूमरोलॉजी में? 9 नंबर वापस डिनोट करता है मंगल ग्रह को। सो इट इज अगेन रिलेटिंग टू दिस। सो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? अभी ये हमने देखा इसलिए नहीं ताकि हम डरे, पर इसलिए ताकि हमें एक दिशा मिले। और ये हमने थोड़ा अवेयरनेस में रह के हमने तत्पर रहना है। ये जो योग है जिसके अंदर केतु और मंगल साथ में है, ये 28 जुलाई तक है। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं कि 28 जुलाई तक के ये दोष है। ये ग्रहमान है, ये सिचुएशन है कि मंगल और केतु साथ में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमने इनका प्रभाव जाना, साथ में आते हैं तो दोष होता है, अंगारिक दोष, और उनका प्रभाव भी हमने देखा कितना डेंजरस है। तो अवॉइड ऑल सच थिंग्स वेयर सच मिसहैप्स कैन हैपन। लॉन्ग जर्नी अवॉइड करिए। अभी अगर कुछ डिबेट, किसी से कुछ वार्तालाप होता है, डिबेट भी अवॉइड करिए। रिलेशनशिप्स में छोटी सी भी अगर कुछ बात हो, डिबेट करने लगेंगे तो कुछ बड़ा झगड़ा हो सकता है उससे। तो जो भी चीज जो मंगल और केतु हार्म कर सकते हैं, ये चीज में अभी हमें जाना नहीं है। पर इसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज यूजिंग दैट फॉर आवर बेनिफिट। यानी अगर हमने उसका इस्तेमाल कर लिया तो हमें उसी चीज का लाभ होगा। तो हानि पहुंचाने की जगह वो हमें लाभ देगा। और हमारा पूरा कुंडली में जो रेमेडीज होते हैं ना, ये रेमेडीज इसी तथ्य पे चलते हैं कि अभी समझ गया ये दशा है, ये अंतर दशा है, ये समझ गया कि ये हमारे लिए लाभदायक है, शुभ है, और ये अशुभ है। अच्छा, जो अशुभ है वो जिस घर में बैठे हैं, जिस पे या उनका आधिपत्य है, वो घर के मैलिफिक इफेक्ट है, यानी बुरे प्रभाव है। पर अच्छे भी तो है। तो अच्छे प्रभाव अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे तो बुरे प्रभाव से वंचित रहेंगे, यानी बुरा असर हम पर नहीं होगा। इतना सिंपल है। इसलिए हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, समझते हैं, हम हमारे जीवन को पूरा एक सही दिशा पे ले जाने का क्षमता ये हमें ज्योतिष दे देता है और ले जा सकते हैं। तो अभी भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो ग्रहमान है 28 जुलाई 2025, 1 महीना और 8 दिन और, तो इसके अंदर हम लोग इसका अच्छे से लाभ कैसे लेंगे? केतु, केतु सडन लॉस, सडन मिसहैप भी बताता है, पर केतु स्पिरिचुअल के लिए सबसे बढ़िया कारक है। अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है, या अगर आपने आध्यात्मिकता के अंदर आप आ गए, आप उपासना, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, जप तप, आरती, पूजा करने लगे, तो वो केतु आपको, वही केतु जो अभी एक्टिव है, आपको सहकार्य करेगा। हाँ, आपके लिए वो बाधक नहीं बनेगा, आपको वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, पर आपको सहकार्य करेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो केतु की एनर्जी है, तो उसके एनर्जी का प्रभाव तो हम पर पड़ने ही वाला है। तो उसको बेटर टू इंटेलेक्चुअली उसको यूज कर लेना। तो थोड़ा सा ध्यान धारणा ज्यादा कर लो। सुबह 5 बजे आ जाया करो। हम लोग 5 साल से ध्यान ले रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। शाम को 7 बजे लेते हैं ध्यान। तो जुड़ जाइए ध्यान के अंदर। अगर अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो, अकेले कर रहे तो बहुत ही बढ़िया है। पर नहीं कर पाते तो, और ये भी है, सुबह योगासन प्राणायाम है, 4:20 बजे हम लोग शुरू करते हैं, 4:25 को। तो उसमें आप लोग आ जाए, तो ये आप केतु को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको केतु लाभदायक होगा। मार्स, मार्स क्या है? एक्शन ग्रह है। यानी टेक सम एक्शन। घर में लेजीली बैठे ना रहे कि बरसात हो रही है तो हमने कहीं नहीं जाना, ऐसे बोलने के बजाय बोलिए, अरे वाह बरसात हो रही है, हमें तो भीगने जाना है, हमने तो धबधबे के नीचे नहाने जाना है। सो कार्य करिए, तो आपका जो मंगल है आपको उसमें आनंद देगा, आपके निगेटिवली नहीं बिहेव करेगा। और वैसे भी बरसात में नहाना बहुत अच्छा कहा जाता है। हम जो अलग अलग प्रकार के स्नान होते हैं, जब धूप और बरसात साथ में होती है तो उसे ब्रह्म स्नान कहा जाता है। हाँ? अच्छा, हमारे पास 3 मिनट है। अगर कुछ आपके क्वेश्चंस हो तो ये हम ले सकते हैं। तो जी, मैं कुंडली कुंडली बना के पढ़ना ये इतने कम समय में तो संभव नहीं है।
आप आपके पर्सनल क्वेश्चंस नहीं, पर ये जनरलाइज क्वेश्चंस है, ये प्लीज पूछिए तो हम इस पे देख सकते हैं। सॉरी, मैं मैसेजेस अभी देख रही हूँ। आपने यो नो यस किसके लिए लिखा था? वंदना जी, निष्ठा जी, अभिषेक जी, आई एम अ लिटिल लॉस्ट। सो ऐसा ही प्लेन क्रैश भगवत गीता। हाँ सोनल जी, थैंक यू। द फ्लाइट नंबर वाज 1206 विच एड्स टू 9। सो यस, या दीना जी, यस यू कैन अनम्यूट एंड से। अ, आपने केतु एंड मार्स के बारे में बोला, जुपिटर भी है बोला ना आपने, 3 प्लैनेट्स अलाइंड है बताया था ना आपने। हाँ, जुपिटर का भी प्रभाव पड़ रहा है, उसका भी जब हम देखेंगे कि उसका सब लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड जब हम देखते हैं, जो जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, तो केपी एस्ट्रोलॉजी यू सी द सब लॉर्ड, एंड वो सब लॉर्ड का कौन सा स्टार है और वो स्टार का आधिपत्य किसके किसके पास है, तो वो जिसके पास है वो प्रभाव देता है। वो दोबारा कनेक्ट हो रहा है केतु से, मंगल से, 12th हाउस से, एट, जो जो हमने घर देखे उन्हीं घरों से सिर्फ कनेक्ट हो रहा है। उसके अलावा वो सेकंड घर से नहीं कनेक्ट हो रहा है, फिफ्थ घर से नहीं हो रहा है। फिफ्थ घर इज एजुकेशन का घर, सेकंड इज हमारा होम, फैमिली, स्पीच, फाइनेंस का घर। तो इट इज अगेन कनेक्टिंग टू दैट ओनली। तो इफ यू डू ओनली फॉर केतु एंड मार्स तो फिर काफी है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग राइट। यस। या ओके, थैंक या ओके ओके, ऑल राइट। यस रबिता जी, बताइए जी। दीदी मुझे ये पूछना था, जैसे आई फॉलो द प्लेन क्रैश, क्योंकि मैंने ग्रुप में लिखा था इनडायरेक्टली कनेक्टेड बिकॉज मैं। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो भगवत गीता रही, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नेचुरल कलामिटी भी होता है, जब केदारनाथ सही सलामत रहा वो टेम्पल, तो ऐसे क्यों होता है? दैट इज माय क्वेश्चन वन। और यस, दूसरा थैंक मुझे यू। ये तो जानना दूसरा है दूसरा कि। बाद में क्वेश्चन लेते, मुझे फिर याद नहीं रहेगा, तो हम लोग एक ही देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है? ठीक है। ओके, तो हमने सत्र की शुरुआत ही की थी ना वो सिम्बा से, तो उसी में आपका उत्तर भी छुपा है, आपके इस सवाल का उत्तर भी छुपा है। तो हमने देखा था कि सबसे निचले स्तर पे जो भगवान तीसरे अध्याय के 42 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि सबसे निचले स्तर पे शरीर है, फिर इंद्रिय है, फिर मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है। सिर्फ ये है कि हम लोग वो समझ नहीं पाते हैं, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम उससे अलाइन नहीं हो सकेंगे, और अलाइन नहीं होंगे तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो भगवत गीता जैसे प्लेन क्रैश हो गया, सब जल गया, पर भगवत गीता नहीं जली है, या जो बाहर आई थी, और जो केदारनाथ का जो मंदिर है ये नहीं गया, बाकी वो इंटैक्ट था। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मानसरोवर में भी आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे चमत्कार होते हैं। सबका आंसर देखिए क्या है, कि वो आध्यात्मिक स्तर के ऊपर है। और ये आप सभी लोग मेरे बात का यकीन ना करें, क्योंकि मैं किसी का यकीन नहीं करती थी, तो मुझे हक भी नहीं है आपको ये कहने का कि मेरे बातों का यकीन करे। पर मेरा बदलाव कब हुआ मेरे जीवन में, तब ये मैजिकल सो कॉल्ड, व्हाई मैजिकल, क्योंकि साइंस के पास उसका उत्तर नहीं है, इसलिए वो मैजिकल बोलते हैं। पर साइंस के पास उत्तर नहीं है यानी क्या? यानी इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर वो नहीं समझ पाते हैं, तो क्या? उसको समझने के लिए हमें ऊपर के स्तर पे जाना पड़ता है, आध्यात्मिक स्तर पे हम समझ सकते हैं। और वो जब मेरे जीवन में घटित हुआ, और उसके बाद में जब मैं वो खोजने निकली, इंटेलेक्चुअल लेवल से समझने के लिए निकली, तो बहुत सारे, अपने हजारों में बोल सकते हैं, ऐसे इंसिडेंसेस हुए जिसे मैजिकल बोलते हैं। कि जैसे अभी ये मोबाइल है, यहाँ पे रखा था, इसी पॉइंट पे रखा था, सेम प्लेस, और मैं उधर 10 फीट दूर सोई थी, अपने आप चालू हो गया वो मोबाइल। मैंने जस्ट सोचा कि मुझे वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक सुनना है, जो इस मोबाइल में है। और ऐसे बहुत सारी चीजें, पेट्रोल खत्म हो जाता है, एनर्जी दे देते हैं उसको, बस हाथ लगाओ, भगवान से प्रार्थना करो, इट स्टार्ट्स, इट वर्क्स। मेरा प्रिंटर तो हजारों बार, नॉट हजार बट हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ऐसे नहीं चालू होता है, भगवान का नाम लेते चालू होता है। ये क्या है? ये वो ऊर्जा है भगवान की, जो वहां पे काम करती है, और ये अनुभव से हमें विश्वास होगा।
और वैसे ही हमें वास्तुशास्त्र क्या बताता है? देखिए, वास्तुशास्त्र बोलो या ज्योतिष बोलो, हर एक में, सब चीज में ये कॉमन चीज है, क्या है? आ, एक है ना, वास्तु के अलग अलग वापिस प्रकार है, उसमें एक देवता वास्तु है, यानी हर जगह में एक एक देवता विद्यमान है। जैसे 45 देवता बोलते हैं, पर वो 45 देवता में से 33 देवता है और 12 असुर है, और ये सब मिला के ये 45 होते हैं। तो जो जो असुर की जगह है आपके वास्तु में, उस जगह का अगर आप उपयोग ठीक से नहीं करेंगे, उसके एनर्जी से अलाइन नहीं करेंगे, उस तत्व से अलाइन नहीं करेंगे, तो वो बाधक बनेगा। सो पॉजिटिव एनर्जी है, देवी एनर्जी है, तो वो आपको लाभ देगी। और हर ऊर्जा का अलग अलग कारकत्व है, अलग अलग इंडिकेशंस है। तो simple reason is, Ravita ji, spirituality which is much beyond the intellect to understand. So very nice question. Thanks for this question, and I think this satisfies you, and you can ask your second question. सेकेंड क्वेश्चन ये है, बिकॉज आई एम इनडायरेक्टली कनेक्टेड। तो जैसे मैंने बताया कि माय ब्रदर वाज वर्किंग इन द सेम एयरलाइन एज अ कैबिन क्रू, तो उन्होंने जब फैमिली ग्रुप पे डाला कि मैं भी हो सकता था, कितनी टेक ऑफ और लैंडिंग किया है, तो मेरे को जब वो आया तो मुझे पहले तो मैंने बोला ठीक है फाइन, बट व्हेन आई गॉट द न्यूज, जो मुझे बारीकी पता चली, आई वाज डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर माय ब्रदर। बिकॉज एक होता है भाव, होता है कि भाई है, भाई के लिए ग्रेटिट्यूड हो जाते, फैमिली बॉन्डिंग है, बट इट इज मच मोर बियॉन्ड दैट। बिकॉज आपके कनेक्शन में आने के बाद में वो समझ में कि हर एक चीज के लिए शुक्रिया अदा करो, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति हो, बैड और गुड, एंड दैट्स हाउ आई एम एबल टू मेंटेन माय फोर्टे। अब मुझे ये आता है कि मुझे अग्निहोत्र मुझे रियली प्रैक्टिस करना है, मुझे पिरामिड का करना है। और मुझे होता है जैसे मेंबर्स है ग्रुप में बोलते हैं आप नासिक में रह के दीदी के साथ में कनेक्ट नहीं, मतलब क्या? तो मुझे हाउ शुड आई गेट कनेक्टेड टू यू मैं नाउ? नासिक में नहीं रहती हूँ ना ज्यादा, मैं कहाँ नासिक में टिकती हूँ। तो जब भी रहोगे वो तो मैं ध्यान करके फिर आऊंगी ना, वो तो मैं वेरी अब सिंपल वे इज, सुबह 4:25 पे योगासन प्राणायाम शुरू होता है, उसमें जुड़ जाइए। 5 बजे सुबह मेडिटेशन शुरू होता है, उसमें जुड़ जाइए। और शाम को 7 बजे मेडिटेशन होता है, उसमें जुड़ जाइए। और मुझे इस पे हमारे ओके। सारे मेंबर्स के लिए, यानी दिस इज सबके लिए मैं बहुत गर्व से कह सकती हूँ, नॉट सो कॉल्ड गर्व, इन अ वेरी हम्बल वे, गर्व कि हमने एक भी दिन मिस नहीं किया है। एक आध दिन बस 1-2 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बट मिस नहीं हुआ है। हम लोग सभी लोग नित्य करते हैं। ये जुड़ेंगे तो क्या होगा, एनर्जी हमारे एलिवेट होगी। हमें सिर्फ फोकस क्या करना है, खुद की ऊर्जा बढ़ानी है। अगर हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो हमारे जीवन में आने वाले व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे ऊर्जा से अलाइंड रहते हैं। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से रेडियो पे अगर आप 98.3 लगाएंगे, तो सिर्फ 98.3 के ही उसमें वेव्स आएंगे। आपके जीवन की फ्रीक्वेंसी आप इतनी बना लीजिए कि उसके अंदर आने वाले सभी चीज उसी हिसाब से रहेंगे। सिंपल फोकस इज टू एलिवेट आवर एनर्जीज। तो दीदी मेरा एक और क्वेश्चन है, सॉरी मैं सबका टाइम ले रही हूँ, बिकॉज मेरा जो दिनचर्या उठा नहीं जाता, फिर आप बोलते थे नहीं अब 7 बजे तक खाना खा लो, होगा। आप वो एक इंटेंशन तो डालो, एक वो संकल्प तो लो, तो उसके लिए क्या करना है? ओके, तो आई थिंक विद इन अ मंथ्स टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी सिंपल कोर्स, जिसके अंदर आपसे सुबह नहीं उठा जाता ना, तो मत उठिए। पर छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स एंड several dozens of remedies I will give you, which you can incorporate in your life to elevate your energies. Once the energies are ओके। elevated, then you will be able to do also all the things which you're meant to do. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज माई कॉलिंग, आई एम गेटिंग दैट कॉलिंग कि अग्निहोत्र शुरू करो और पिरामिड के नीचे ध्यान करो, मतलब जैसे बोलते ना, नहीं है स्पेस का, मैं तो सिर पे रख के आप ध्यान करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। yeah, so that too you can start. What stops you from doing that? Just start it. Abhi again, see, ओके। I can tell you right from this only, like, I think it's several years now that you're connected with me, Holistic Center. It's, I think, काफी या साल हो गए।
आपके ग्रह, Yes. अभी आप अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप आपके वास्तु के हिसाब से आपको बोल सकती हूँ साउथ साउथ वेस्ट जोन चेक करिए, वहां पे कुछ तो दोष है। और आपके कुंडली के अंदर मंगल बहुत मंगल की कुछ तो दुविधा है, वो ठीक पोजीशन में नहीं है, वो आपको कर्म नहीं करने दे रहा है। शनि मंगल इसका कुछ ना कुछ दोष होगा आपकी कुंडली के अंदर, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। और सबसे सिंपल रेमेडी, हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, हर मंगलवार हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाइए। इतना अगर आप करेंगे, काले तिल वहां पे चढ़ाइए, तो सरसों का दिया लगाइए, आपका ये खत्म हो जाएगा। जो भी दोष है Okay. वो सुपीरियर एनर्जी उसे कंट्रोल करेगी और आपका सहकार्य करेगी। इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, जस्ट कंट्रोल दैट एनर्जी, अंडरस्टैंड I don't have to, इट विल वर्क फॉर because यू। I'm a Sikh. मतलब मेरे पास मेरी वो पत्रिका है, and I had a twin sister. तो हमें ये नहीं पता कोई कौन बड़ा है कौन छोटा है, 6 और 6 5, तो आइडिया कोई बात नहीं, नो इश्यूज इन नहीं है। तो सब बोलते दैट, नहीं, तुम अदर बड़ी हो तो डेज। 6 बजे का तुम्हारा बर्थ है। अभी एक इंसान हमारे पास ऐसे आए थे जिनको उनका बर्थ ईयर भी नहीं मालूम, उनको बर्थ डेट मालूम था पर साल नहीं मालूम और समय भी नहीं मालूम। और कुछ लोग तो ऐसे भी है जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम, न समय मालूम है न साल मालूम है, तो उसमें प्रश्न तो कुंडली शुड आई बनती है, तो उसमें शुड आई शो माई प्रश्न कुंडली पत्रिका टू बनती है। यू? नो, शुड आई आई शो आई माई मीन पत्रिका टू यू? I may not find time, Ravita ji, forgive me. So, but I take, lot of other, I'm into lot of other things. तो इतना समय उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो मेरा ये जॉइंट सेशन मतलब हम लोग बात करेंगे। सो आप तो मेरे मतलब से यही है फोन कि पे आई भी हैव टू बात डू नहीं कर हनुमान पाएंगे। चालीसा, आई हैव टू डू हनुमान चालीसा, और मंदिर में जाके मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है, काले तिल चढ़ाना है। यस यस, डू दैट। क्योंकि या आपका शनि, शनि को देखिए, एक ही इसने कंट्रोल किया था, वो है हनुमान जी, इसलिए शनिवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। और मंगल भी जो है, मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है, और मंगल को भी वो कंट्रोल करते हैं, तो दोनों, और वो आपके कर्म के कारक भी है, कर्म नहीं हो रहे हैं तो ये आप हनुमान जी के इसमें, आपकी बिना कुंडली दिखा है मैं आपको बोल रही हूँ, और आपका वास्तु भी बिना देखे आपके घर पर मैं नहीं आई हूँ, पर आपके साउथ साउथ वेस्ट दिशा के अंदर कुछ फ्लॉ है, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है। साउथ एंड साउथ वेस्ट? नहीं जी, साउथ वेस्ट एक वास्तु होता है और एक महावास्तु होता है, जिसमें 16 दिशाएं पकड़ते हैं, 8 नहीं। तो ये जो 16 दिशाएं में साउथ साउथ वेस्ट दिशा एक होती है, वो वाली। वास्तु के सेशन में थोड़ा और जानेंगे, तो आप उसमें आइए और आपका घर का प्लान रखिए साथ में। एक्चुअली मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने के लिए। आई कम फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे वी हैव गिवन एवरीथिंग टू द अदर ब्रदर। यू नो द स्टोरी बिहाइंड। तो घर भी दे दिया, बिजनेस भी बंद कर दिया, गाड़ी भी दे दी, गोल्ड भी दे दिया, एवरीथिंग। और जो प्रेजेंट घर है वो मेरे देवर का घर है, जबकि उनका अपना घर उन्होंने अलग से किया हुआ है। तो दिस इज हर एक घर की कहानी है, तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट आल्सो। राइट राइट, forget it, so don't, तो ये हमने you मांग के don't लाया है ये सब लोग, और ये सब forget, you have to सिचुएशन। let go. The moment that you let go na, because whenever we utter a thing na, God always says tathastu. जब हम कहते हैं ना या कि यार मेरे से ऐसे हो रहा है, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो भगवान कहेंगे तथास्तु। और वही अगर हम कहेंगे मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, तो भगवान कहेंगे तथास्तु। तो आई एम लाइक दैट ओनली नाउ। Just exactly, I can see that change in you, Rabita ji. Very nice. Now keep becoming more like this. Elevate your energies. आई रियली वांट टू डू। और जो आपने बोला नहीं उठ सकते, कोई बात है, 7 बजे आ जाओ, तो आई एम गोइंग टू पुट दैट प्लेज, कि मैं Just आपके साथ में 1 month शाम को मैं time. ज्वाइन करूँ। हाँ, शाम को जुड़िए ना। अभी निष्ठा जी भी कभी कभी सुबह नहीं उठ सकते, शाम को डेली आ रहे हैं। शी डजंट मिस एनी डे, इवन व्हेन शी इज आउटसाइड, कभी 5-10 मिनट आगे पीछे होता है, 10-15 मिनट लेट ज्वाइन होते हैं। सो निष्ठा जी ज्वाइंस एवरी डे इन द इवनिंग। आई विल डू दैट। सुबह नहीं आ रहे, आ जाइए। मेरे हाय को एक मैम। क्वेश्चन है। थैंक यू। या थैंक यू जी, नमस्ते। हेलो मंजू मैम, सोनल मेरे को हियर। एक क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो निष्ठा जी 1 मिनट सोनल जी का लेते हैं, उसके बाद आपका लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ सोनल जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी, आई एम सो हैप्पी। इवन आई एम एंड हैप्पी। बोलिए।
मैम अभी आपका सेशन सुना प्लेन का, और ये टाइम है 28 जुलाई तक। हम लोगों का ट्रिप प्लान हो रहा है जो बहुत टाइम से डिले हो रहा है। तो आई ऑलवेज थॉट कि ये किसी अच्छी वजह से ही डिले हो रहा है, बिकॉज आई एम हैविंग सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो। बट नाउ इट इज कमिंग कि हमको जाना पड़ेगा, एंड द डेट कैन बी इन जुलाई, एंड इट इज अ लॉन्ग ट्रिप। तो मतलब मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ, आई एम ट्राइंग टू डिले इट, एंड नाउ मोर सो 28 जुलाई वाला सुन के। बट अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिले नहीं कर पाऊंगी तो क्या कर सकती हूँ मैं, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग ट्रिप दिल्ली टू यूएसए। Okay, all right. I understand, Sonal ji. See, what we spoke about, तो एक हमने जैसे अंगारिका दोष देखा, राइट? यानी मंगल और केतु, इनका जो प्रभाव हाँ हो रहा है। तो हर ग्रह, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है। शनि भी हाँ। बुरा नहीं है पूरा, केतु राहु भी पूरे करेक्ट। बुरे नहीं है, उनके अच्छे भी गुण हैं, अच्छा भी प्रभाव है। तो वही हाँ जी। ग्रह जिनके अभी बुरे ग्रह बुरा प्रभाव है, उनका हम्म, उनके कुछ अच्छे गुण भी है, उनको आप इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे हमने बात किया था कि केतु इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो अगर आप यस। आध्यात्मिक जो भी जहां पर भी आपका इंक्लिनेशन है, जप तप मंत्र, उपास फास्टिंग, हाँ। उपासना, जो भी आप करना यस। चाहते हैं ये आप करिए। और केतु आपको हानि के जगह लाभ देगा, है ना? ओके। वैसे ही ओके। मंगल, मंगल के लिए देखिए अभी वापस हमने देखा, जैसे छठवां घर भी जो है वो सेवा मांगता है। हाँ, अगर आप सेवा में लगेंगे, सेवा करिए आप। सेवा जब आप करेंगे तो कर्म आपका अच्छा हो गया ना, तो मंगल ग्रह जो है उसका फियरी या निगेटिव एक्शन की जगह पॉजिटिव एक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे आप, ओके। है ना? ओके। बट मतलब इतना जल्दी होती हैं ये चीजें? हाँ, तुरंत भी होती है, तुरंत, एब्सोल्युटली, अच्छा। दैट मोमेंट ऑल्सो। ओके। बट अगेन ओके। आई कांट रियली से कि किसकी हाँ होगी ट्रू। किसकी नहीं होगी, वो हर एक का एक अपने, इफ यू अंडरस्टैंड दी, देर आर द यूनिवर्स के लॉज होते हैं। हमारा ये जो कार्म, हाँ। तीन प्रकार के जो क्रियमान कर्म तो अभी करते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हम कैरी करते हैं, और जो एनर्जीज हम अभी एक्टिवेट करते हैं क्रियमान कर्म के अंदर, वो सबका प्रभाव हम पर पड़ता है। ओके। ठीक है, मतलब यही है कि ट्राई करो कि डिले हो जाए, नहीं हो रहा तो ये वाले दोनों एस्पेक्ट्स को अपना पकड़ के चलना है। यस, बट आई विल ऐड वन थिंग। अगर डिले हाँ डिले होने के लिए तो ट्राई करिए, पर वो ट्राई करते करते भी ये कार्य करिए। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राइट, हाँ जी। make use of it, ठीक है। make use of everything, यस। whatever comes in your way na. So ट्रू। it is करेक्ट। like, I करेक्ट। remember that saying ki uh, someone threw a stone at me and I built a wall out of it. So हाँ करेक्ट। make नहीं, use of अभी that. इसी टाइम में मेरे को पता लगा, आई थिंक यूनिवर्स एक्चुअली सपोर्ट्स योर एनर्जीज Yes. समहाउ। बिकॉज इसी टाइम पीरियड में मेरे को पता लगा कि रामचरितमानस में है कि हमें कलयुग में अगर हम भगवान का नाम जाप भी करेंगे तो भी हमें उसका फायदा मिलेगा। हमें Yes. बहुत कुछ करने का नहीं, हम मन से बिल्कुल दिल से नाम जप करते रहेंगे। एंड अभी आपने बताया कि ये स्पिरिचुअल को सपोर्ट करेगा, तो बोथ थिंग्स अलाइन इन आवर फेवर्स। राइट राइट राइट। एंड इनफैक्ट सेम अभी देखिए, हम लोग जब बोलते हैं ना कि हम लोग कली युग में हैं, तो सब कुछ लोग उदास हो जाते हैं कि अरे कली युग में हम अभी है। बट कुछ लोग उसी के अंदर उसका बेनिफिट देखिए कि जब सती युग में लोगों को जब ध्यान करना होता था, तो हजारों साल तक के वो ध्यान करना करेक्ट। पड़ता था उन्हें, तब भगवान उन पे हाँ प्रसन्न होते थे। और अभी तो आप कुछ सालों बिल्कुल। में ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं आपके ध्यान धारणा मंत्र एग्जैक्टली। जप से। सो यूज इट, हाँ। but it will happen only when you use it. So start using. करेक्ट बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, thank you. हाँ, निष्ठा जी बताइए जी। ये 6th हाउस और 8th हाउस का मैं आई कुड नॉट 12th हाउस इज फॉर द एंड 8th हाउस इज फॉर Eighth house is basically death as well as occult sciences, mysteries, magical things, all such secretive things also. तो 12th हाउस इज नॉट डेथ नहीं, वैसे एट हाउस को 12 डेथ बोलते हैं, और एट हाउस इज एक्सपेंडिचर एंड इट इज द अपोजिट ऑफ यू योर सेल्फ, यू बींग एंड यू नॉट बींग इज 12th हाउस आपका अपोजिट. It is also sudden mishaps, it is prison, it is also foreign in a good context.
तो इनफैक्ट अरे सोनल जी इज यूजिंग दैट थिंग ना, सो इट इज द फॉरेन आल्सो इज डिनोटेड बाय द 12th हाउस. ओके, सो दैट और अगेन सिक्स helps. हाउस, Sixth सिक्स house हाउस, is नहीं रोग, समझी मैम। ऋण, शत्रु. हाँ, सिक्स हाउस इज, Sixth house is रोग, disease, ऋण, ओके, कर्ज, कर्जा होता है ना हमारे, डेप्थ होता है, हाँ हाँ, एंड डेट, शत्रु दैट इज एनिमी, ये होता है. so eighth house is death and expenditure and 12th house नहीं is नहीं sudden नहीं mishap. नहीं 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 नहीं. एक्सपेंडिचर इज 12th हाउस निष्ठा जी. एथ हाउस अच्छा अच्छा, इज occult ओके science, it has debt, it is secretive things. ये सीआईडी ओके, वगैरह जो है, ये सारी चीजें सीक्रेटिव मैजिकल पावर्स, उसमें सडन वेल्थ गेन भी आ जाता है इन पॉजिटिव साइड. एंड उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स है. अभी जैसे जो फॉरेन जा रहा है, जो हम सोनल जी बता रहे थे, तो वो भी 12th हाउस इंडिकेट करता है. सो 12th हाउस में अगर हम बोलते हैं ना कि अगर कुंडली के अंदर जैसे हम रेमेडीज जब बताते हैं, तो किसी का अगर 12th हाउस थोड़ा उसे नुकसान देने वाला दिख रहा है हमें, तो हम कहेंगे फॉरेन चले जा. और फॉरेन यानी इट इज जस्ट नॉट नेसेसरीली आउट ऑफ इंडिया, आपके प्रदेश से बाहर जाना चाहिए, डिफरेंट एटमॉस्फेयर. जन्मभूमि से। तो फिर आपको लाभ हो जाएगा. यू आर यूजिंग दैट 12th हाउस. जैसे हर एक हाउस के रेमेडीज उनके उनके इसके अंदर होते हैं, यू कैन यूज इट. या, यस, थैंक यू। या वेलकम जी. ओके, एक मिनट, जस्ट वन वन सेकेंड। वो थर्ड हाउस इज फॉर कम्युनिकेशन, नाइन्थ इज लॉन्ग जर्नी, 11th इज ट्रेवल एंड एयरप्लेन, है ना? एम आई राइट? नहीं, 11th हाउस इज विश फुलफिलमेंट एंड ऑल्सो एयरप्लेन. ओके, 11th हाउस वैसे हम जनरली कलयुग के अंदर अच्छा मानते हैं, सत्ययुग में बुरा मानते थे. इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एनीवे. ओके, The dangerous houses, remember, 6th, 8th, and 6, 12th, 8 and 12। right? These are the dangerous ones. And 11th हाउस कुछ लोग अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, क्योंकि वो इच्छा पूर्ति को दर्शाता है. पर वो इच्छा पूर्ति यानी मटेरियलिस्टिक लेवल. बट ओके, वो एयरक्राफ्ट को भी दर्शाता है वैसे. ठीक है, ये सब दिखाता है. इनफैक्ट अगर अगर हम और डिटेल में देखेंगे ना, तो हम लोग, आई कैन ओपन दैट चार्ट ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी जो हमने देखा ना, सब लॉर्ड एंड नक्षत्र, एंड वो नक्षत्र का किसके पास अधिपत्य है, तो उसके अंदर वो गुरु भी आता है. अल्टीमेटली मोटा मोटा यही चीज है, यही सारे घर एक्टिवेट होते हैं. थैंक यू। ओके, सो आई थिंक अभिषेक जी वीडियो ऑन कर लीजिए अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो. किसी ने लिखा था नाडी शास्त्र के बारे में। अच्छा, और किसी ने ये भी लिखे कि हाउ वाज दैट वन पर्सन सेव्ड फ्रॉम दैट प्लेन क्रैश। तो मतलब उसके कर्म ही होंगे ना। और बोलते हनुमान जी का वो नंबर था ना जिस सीट पे वो बैठे थे। ये अभी मैं तो नहीं बता सकती हूँ, मैंने स्टडी नहीं नहीं की मतलब ये मैंने न्यूज में सुना था। नो आइडिया एट ऑल, आई एम नो नॉलेजेबल ऑन दैट। अच्छा, कर्म ही मुझे लगता है उनके कर्म होंगे जो जिससे वो बचे। सी मोटा मोटा तो आई कैन टेल यू कि हम जो भी इस जीवन के अंदर अनुभव करते हैं ना, ये 3 चीजों पे डिपेंड, ये हमारे कर्म पर डिपेंड करता है. और ये कर्म अगर हम समझ लेंगे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म. तो क्रियमान कर्म अगर है, यानी व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, तो उससे हम हमारे संचित कर्म को भी बदल सकते हैं, बाईपास बाईपास कर सकते हैं हम लोग. यानी जैसे एक सिंपल, एक बहुत सिंपल रेमेडी आप शायद समझेंगे. अगर जैसे कोर्ट कचेरी जो है ना, ये भी छठवें घर से देखते हैं वैसे. अगर आपका छठवां घर बता रहा है कि कोर्ट कचेरी का अभी संभावना है आपके इसमें, या पुलिस का यहाँ पे कुछ तो संभावना है, पुलिस मैंने जेल जाने का या वॉटेवर, तो समझ लीजिए अगर कोर्ट कचेरी बता रहा है, तो कोर्ट कचेरी में जाइए, कैंटीन में जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए, आ जाइए. so simple bypasses, simple remedies, but just understand very simply कि अच्छा how is this. अभी जैसे हमने देखा कि केतु को हम उसके बुरे प्रभाव भी है और अच्छे प्रभाव भी है.
अच्छे का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो बुरा प्रभाव नहीं होगा, है ना। कितना हम्म सिंपल है वैसे। अभी वास्तु वास्तु तो इतना सिंपल है, अभी जैसे एस्ट्रोलॉजी में भी अगर कुछ करना पड़ता है हमें सॉर्ट ऑफ ना, वास्तु में तो ये है कि जो प्रिमाइसेस है, जो भी वास जिसमें हमारा वास हो रहा है उसे वास्तु कहते हैं। तो ये जो घर है उसका जो आकार है उस प्रकार की ऊर्जा घर में आती है। जिस प्रकार की ऊर्जा घर में आती है उस प्रकार की एनर्जीज क्रिएट होती है, पॉजिटिव निगेटिव, राजसिक तामसिक और सतोगुण, सत्व रज तम। और जो गुण रहेंगे वो गुण आपके बिहेवियर के अंदर दर्शाएंगे। और आपका बिहेवियर उस तरीके से डिक्टेटेड होगा तो आपके विचार उस तरीके से आएंगे, तो आपके क्रियामान कर्म बदल जाएंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। एक मुझे बहुत ही बहुत कुछ सीख सुंदर, एक बहुत सुंदर एक दीदी आपसे एग्जाम्पल बहुत याद कुछ आ रहा सीखने है। को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है दीदी। आपने जो बोला था वास्तु का साउथ साउथ वेस्ट का बोला ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो अगेन 10 मिनट्स आर रिमेनिंग फॉर दिस मीटिंग। हमारे कहाँ 30-40 मिनट हो जाते पता ही नहीं चलता है। इट्स ब्यूटीफुल दीदी। आई थिंक ओके। तो और किसी की अच्छा, मैंने चैट बॉक्स में पढ़ लूं। सो हेलो। हाँ, हेलो। यस, ये अभिषेक जी नमस्ते, बताइए। हाँ मैम, मुझे वो नाड़ी शास्त्र के बारे में जानना था। ओके, ऑलराइट, क्या क्या जानना है उसके बारे में। मुझे मतलब नाड़ी शास्त्र मतलब सच में मतलब वो थंब से मतलब वो देखते बोलते विदाउट डेट ऑफ बर्थ, या मतलब ये सच में ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब मैंने लाल किताब के बारे में भी सुना है। जी। एंड लकीली मेरे साथ ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स ने ना कभी मेरा डेथ मतलब बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, सॉरी। एंड ना बर्थ सर्टिफिकेट है ना बर्थ डेट है मेरा तो। बहुत अच्छा है। बट आई एम क्यूरियस अबाउट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे लाइफ में मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया मेरे पेरेंट्स के लिए, सो देर इज अ नो मीनिंग ऑफ लाइफ। वेरी नाइस फीलिंग यू हैव, वेरी एडमायरेबल। तो देखिए अभिषेक जी, दो ऑप्शंस है आपके पास में। जो नाड़ी शास्त्र है ना, तो मैंने तो काफी बार करवाया हुआ है। और मैं वो जब 10-11-12 साल पहले वॉट एवर, एक कुछ जो कुछ फेस था मेरे जीवन में ना, जब मुझे हेल्पलेस लग रहा था या ऐसा लग रहा था कि ना एवरीथिंग इज फिनिश्ड इन माई लाइफ, देर इज नथिंग लेफ्ट, तब मैंने नाड़ी शास्त्र किया था अभिषेक जी। बिकॉज आई वेंट टू ईच एंड एवरी एस्ट्रोलॉजर एंड सोल्यूशन एंड टेम्पल वॉट एवर कुड हेल्प मी। तो वो लोग अंगूठा लेते हैं, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं ये भी बताती हूँ। तो अच्छा, वो उसका उगम स्थान बताती हूँ सबसे पहले, तो ज्यादा रिलेट होगा। भृगु ऋषि ने ये नाड़ी शास्त्र लिखा था। तो अभी अगर आपने सुना होगा तो आकाशिक रिकॉर्ड सुना होगा, दोस एंजेलिक मैंने अगस्त ऋषि के बारे में कम्युनिकेशन सुना सुना था। होगा। सो व्हाट इज आकाशिक रिकॉर्ड? तो आकाशिक रिकॉर्ड वो है जिसके अंदर सब के सब आपका आरा खड़ा लिखा हुआ है। ये हमारा पहला जन्म नहीं है ना। हमने 84 लाख योनि लेने के बाद में फिर हमें मानव की योनि मिलती है। और मानव की योनि में भी पता नहीं हमें इतना सब चीज एटलीस्ट हाथ पैर आंखें वगैरह सब है, सब एटलीस्ट खाने पीने के लिए, घर रहने के लिए मकान है। तो हमने कुछ तो अच्छे कर्म भी किए होंगे ना, जिसका हमें ये अभी अच्छा प्रभाव मिल रहा है ना। तो पहले भी हमारे कुछ जन्म हुए होंगे। तो इतने सारे जन्म जो हमें अभी याद नहीं है, और क्यों याद नहीं है, तो एनीवे जो भी हमारे ऊपर अभी अभी हम उसमें नहीं जाते हैं। मेरा एकदम फेवरेट टॉपिक है एजुकेशन एंड दिस, सो आई विल गेट लॉस्ट इन दैट। बट हम वो जो भूल गए हैं हमारे पूर्व जन्म के, वो पूर्व जन्म उसे आकाशिक रिकॉर्ड भी कहते हैं। हम देह छोड़ने के बाद में जब हम यमराज के सामने बैठते हैं तब वो हमारे आकाशिक रिकॉर्ड पूरे खोलते हैं। और तब है ना, हमें मोह माया नहीं होती है, अटैचमेंट नहीं होता है। ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा पति या ये मेरी पत्नी। तो हम उसके परे हम बहुत लॉजिकली देखते हैं। और हम स्वयं चयन करते हैं कि मैंने ये पाप किया है ना, तो अगला जन्म में ये परिस्थिति का मैं चयन करती हूँ या मैं चूज करती हूँ, ताकि मैं वो अनुभव कर सकूं। जो पेन मैंने किसी और को दिया है वो पेन मुझे होना चाहिए, ताकि मैं उसका अनुभव ले ले सकूं और उसका प्रायश्चित कर सकूं। और इतना ही नहीं, तो हमने कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करती थी पहले। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर जब कुछ लोगों को जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, उनके पूर्व जन्म के अंदर उन्होंने देखा कि इस जन्म में उन्हें जो भी वो भुगत रहे हैं
उसका कारण क्या है? तो पूर्व जन्म है। और मेरे जो सर थे ना, उन्होंने, जिनसे मैंने सीखा था पास्ट लाइफ रिग्रेशन, उन्होंने बहुत सारे क्या बोलते हैं हम, हिजड़ा रहते हैं ना, उनके ऊपर वो हिजड़ा कम्युनिटी के साथ में वो बहुत काम करते हैं। उनके ऊपर उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके, उन्हें थेरेपी करके वो ट्रीट किया था। तो कितने सारे हिजड़े जो है, जो अभी, यानी बेसिकली हिजड़ा यानी क्या है कि दे हैव नो सेक्स लाइफ इन दिस हम्म। लाइफ, राइट? तो पिछले जन्म में उसका कारण उन्होंने देखा, और उन्होंने खुद ने ही बताया कि पिछले जन्म में उन्होंने इसी चीज के कारण, सेक्स के कारण ही उन्होंने बहुत लोगों को मृत्यु के गले उतारा, या बहुत लोग मरे हैं उनके इस सेक्स के डिजायर के कारण। और इसलिए उन्होंने खुद, उनका जन्म जो अभी हुआ है ये हिजड़ा बन के हुआ है, ये प्रायश्चित है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी देखा है कि इस जन्म में जिसके ऊपर रेप हुआ है, वो इंसान ने पिछले जन्म में किसी पे रेप किया था, और इसलिए फिर अभी उस पर रेप हो रहा है। इट इज सो इंटरलिंक्ड। तो हम लोग कुछ कुछ जो एक्टिविस्ट रहते हैं, एक्टिविस्ट बन के उसके खिलाफ जाने का प्रयास करते हैं, पर अगर हम होलिस्टिकली देखेंगे तो बहुत डीप है ये। हर एक का कार्मिक अकाउंट होता है, जो उसे खुद को, उसको क्लोज करना होता है, सेटल करना होता है, और फिर मोक्ष के रास्ते खुलते हैं, है ना? सो भृगु ऋषि ने ये तब लिखा था। तो भृगु ऋषि ने कैसे लिखा? तो अभी हमने देखा कि सब चीज दिखता है, वो ऐसे लेवल के ऊपर थे। अभी ये वेद भी कहाँ से आए? तो वो ऐसे स्तर पे थे कि वो, उन्होंने जो भी भगवान के जरिए जो प्राप्त किया मंत्र के हिसाब से, वो मंत्र उन्होंने वेद में लिख दिया। वैसे ही उन्होंने हर एक इंसान का जो कुंडली है, जो आराखड़ा है, ये उन्होंने सब प्राप्त कर लिया था। जो फ्यूचर में होने वाला है वो भी उन्हें सब तब दिखता था। उसके पीछे वो क्यों दिखता था, वो मैंने इसके पीछे बताने के लिए ये सब चीज बताई। और भृगु लेक जो है हिमालय में, मेरा फेवरेट ट्रेकिंग स्पॉट है। आई थिंक 3 बार तो मैं वहीं पे ट्रैक ले गई हूँ, भृगु भृगु लेक पे। बहुत सुंदर जगह है, जहाँ पे भृगु ऋषि ने बैठ के भृगु संहिता लिखी थी। और मैंने खुद 10-12 साल पहले, मेरा वो अंगूठा का निशान लेते हैं, और वो अंगूठे के निशान पे से आपका पूरा आराखड़ा बता देते हैं। आपका नाम ये, आपके पति का नाम ये, बच्चों का नाम ये होने वाला है, पिछले जन्म में ये हुआ था, ये सब बता देते हैं। ये आपको सरप्राइजिंग लगेगा, इसलिए मैंने वो पहला का सब बताया। हाँ। नो ओ मैम, माय मैंने गॉड। काफी लोगों से ये सुना है कि नहीं के थंब के मतलब मेरे दोस्त के मतलब दोस्त के पापा थे, तो उनका बस थंब देखते ही उनको बता दिया था कि आपका अरेंज मैरिज होगा, आपको दो, एक बेटा होगा एक बेटी होंगी, यस, यस, और आप जिंदगी भर फार्मिंग करेंगे। एंड राइट। दैट वाज मतलब मैंने काफी ऐसे किस्से सुने, बट मुझे ये भरोसा नहीं कि सच में ऐसा मतलब होता है कि नहीं। वो भरोसा एंड मेरे नहीं, वो पास तो मुझे ना पता मैं, है, इसलिए पहले का सब बताया। हाँ, एंड लिट मतलब मैं जब भी देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ठीक है। मैं जब मैं अपनी कुंडली देखता हूँ ना, यार इतना बुरा तो मैंने काम नहीं किए होंगे। मुझे खुद को लगता है इतने बुरे नसीब नहीं हो सकते मेरे। तो आई फील लाइक दैट। तो और घर में भी पूछा तो किसी को नहीं पता डेट मतलब क्या बर्थ ऑफ। ओके, हाँ। आपको मैं दूसरा ये बताती हूँ अभिषेक जी। एक तो आप वो हाँ। नाड़ी शास्त्र भी देख सकते हैं, भृगु ऋषि ने जो लिखा था। और दूसरा जो होता है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रश्न कुंडली होती है। तो जैसे, एक्चुअली मुझे समय नहीं हो पाता है, इसलिए मैं फोन पर भी बात नहीं करती हूँ, बट नाड़ी शास्त्र पे आप किसी का ले सकते हैं हेल्प, या अगर हमें समय मिला तो मैं कोई सत्र लूंगी। अगले महीने में ये कोर्स एक जरूर पर शुरू कर रही हूँ। जिस वक्त आप प्रश्न पूछते हैं, उस वक्त, जैसे अभी मैंने वो प्लेन का नकाशा नकाशा यानी सॉरी हाँ, कुंडली कुंडली। कैसे नक्षत्र। बनाई, वो कुंडली जैसे हाँ। बनाई, वो कुंडली अभी आपने अगर कुछ प्रश्न पूछा, तो इस वक्त का मैं कुंडली बना लूंगी। और वो जो कुंडली है उसके अंदर फिर हम एक नंबर लेंगे, तो भगवान हमें सहायता, गाइड करते हैं। भगवान यानी क्या? आप जो भी बोलो ना, इट इज अ सुपर पावर। आप उन्हें अल्लाह बोलो, उन्हें विष्णु बोलो, शिव बोलो, या उन्हें जीसस क्राइस्ट बोलो, इट इज सम सुप्रीम पावर दैट विल गिव यू द दिशा। और उसके हिसाब से आपको आपके सब ये हो जाएंगे। तो जब मैं केपी एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, तो सीखते वक्त हम लोगों को ये विश्वास, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी थे ना, वो बोले ऐसे कैसे कि अभी का नकाशा बनाया और आपको उत्तर मिल गया। ऐसे नकाशा यानी सॉरी कुंडली, आई एम गेटिंग कंफ्यूज इन द आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोलॉजी वर्ड। तो ऐसे कैसे? तो हमने ये प्रयोग किया।
हमने उस इंसान की जन्म पत्री भी ली और उसकी प्रश्न कुंडली भी बनाई, और वो प्रश्न कुंडली के अंदर जो जो उसने घर बताए और जो जो नक्षत्र बताए, सेम की सेम उसके बर्थ कुंडली में भी आ रहे थे। फिर वो सर बोले मैम देखो, इट इज अमेजिंग। डेट ऑफ बर्थ भी पता चलता है क्या मैम? डेट ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग उसमें? सी एक होता है बर्थ डेट रेक्टिफिकेशन, बीडीआर बोलते हैं उसको। तो अगर आपको बर्थ डेट का टाइम नहीं पता है एग्जैक्टली, या कुछ उसमें ये है कंफ्यूजन वगैरह, मतलब टाइमिंग एंड डेट दोनों भी नहीं पता मुझे। हाँ, तो उसमें वो कर सकते हैं, वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बीटीआर बीटीआर बोलते हैं, सॉरी, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, सो दैट कैन बी डन। बट मैम उससे और बेटर आई एक विल टेल यू इज प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली इज रियली वेरी अमेजिंग एंड गुड, एंड आई डू और दैट एक लाल वेरी well. किताब भी आती है मैम। लाल लाल किताब इज किताब। फॉर रेमेडीज। भूमि अर्पण अभियान से जुड़े इस वीडियो को लाइक शेयर करें, पर्यावरण बचाएं।